हेलो फ्रेंड्स, तो ये है थर्ड पार्ट, स्टार्ट करते। तुम खुद ही तो कहते हो कि मैं इनकी साइड लेता हूँ। डैड, अब इस तरह भी साइड लेने को नहीं कहा था मैंने। यार अच्छा खासा बिजनेस है और खामखा ये अफसरी के शौक में लगा हूँ। भाई मुझे आप लोगों की तरह डल और बोरिंग लाइफ गुजारने का बिल्कुल कोई शौक हेलो जी। लाइफ में थ्रिल और एक्साइटमेंट होनी चाहिए, जो आप लोगों की जिंदगी में बिल्कुल नहीं है। अच्छी तरह जानता हूँ आपकी थ्रिल और एक्साइटमेंट जो आपके पास है ना जी, और वो भी आपने खत्म करवा दी मेरी मंगनी करवा के। भाई काफी दिन से असमारा नजर नहीं है कहाँ? मैंने मना किया था उसे आने से, वरना पढ़ाई का खाक नहीं थी। अरे वाह जुनैद भाई, बच्चा बड़ा हो गया है। कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कहाँ रह गई थी तुम? शाम होने को आ गई। बस अम्मी वो हुस्ना के घर बैठी हुई थी ना, वक्त का पता ही नहीं चला। क्या बात है बेटा, क्या हुआ? मुझे क्या होना है अम्मी? नहीं कुछ हुआ तो है। जब घर से गई थी तो खुशबाश थी, अब मुंह लटका हुआ। अब्बा के घर से गुजरी थी मैं, बहुत शानदार घर बनाया उन्होंने। तो अब्बा अपने घर पे इतने लाखों पैसे खर्च कर सकते हैं, तो मेरी शादी के लिए उनके पास एक फुटी तो क्यों उम्मीद रख रही है? ऐसे अब मुझे भी वो दुख तो हो पैसों में तो कोई दुख दिलचस्पी होता नहीं है, लेकिन वो मैं करना ही नहीं चाहती कि चाहता। वो शादी वो पे कुछ भी पैसे लगाएं। दुख तो खैरात होगा नहीं ही चाहिए इस मुझे चीज़ उनकी। को। तो ये भी खुशखबरी ख्वाहिश तो नहीं बताए रही कि इसकी कि जॉब वो लग शादी गई पे है। आए। अभी हो जाएगी खुश। जब पूरी जिंदगी ये क्या उनके पता बगैर बताऊं? गुजर सकती है, तो शादी भी तो उनके बगैर हो सकती है। क्या जरूरत थी बेटा उनकी गली से गुजरने की? सीधी सीधी जाती और वापस आ जाती। कम से कम घूमना तो ना पड़ता। वैसे भी घूमने में क्या फायदा? ये लो, तुम्हारी शर्ट्स तैयार हो गई। ओह थैंक्स माँ, मैं तो भूल ही गया था। छोड़ो, लेट मी हेल्प यू। वैसे मेरी समझ में नहीं आ रही कि अपना बिजनेस वगैरह हर चीज छोड़कर ये तुम क्या करने जा रहे हो? आप ये समझे कि मैं अपना शौक पूरा करने जा रहा हूँ। एंड प्लीज अब इसके बाद अस्मारा की तरह ये तंज़िया रिमार्क्स बार बार ना पास है। वो भी यही कहती है। उसकी जुबान पे तो बस एक ही बात है आज की। जब से मैंने इम्तिहान पास किया ना, यही बोली जा रही है, तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो। तो सही कह रही है बाजार में, तुम्हारा टेम्परामेंट नहीं है जॉब करने वाला। यार ये तो वक्त ही बताएगा ना। तुमने हमेशा बहुत आसान जिंदगी देखी है। तुम्हें नहीं पता कि जॉब करने की क्या हेडेक्स होती है, क्या हैसल्स होते हैं। चल अब देख लो ना। अच्छा है ना, एक्सपीरियंस हो जाएगा जॉब हम का। उदास नहीं हो जाएंगे तुम्हारे बगैर। I guess you can call that karma. जब मैं घर पे होता था और आप बाहर होती थी तो मैं आपको मिस करता था। जब मैं चला जाऊंगा तो आप मुझे मिस करेंगे। सही So बात। distance makes the heart fonder. तानेबाजी शुरू हो गई। जाते जाते भी बाज मत आना। हटो, ये किस तरह से रख रहे हो? You're so disorganized। इस तरह रखते हैं। कर चुके तुम जॉब। चलो। मम्मी के ऐसे बेहतर कार्ड नहीं हो सकते थे। क्यों बेटा? इधर हो तो सकते थे, लेकिन फिर खर्चा होता बिना वजह का। वैसे भी लोग इनविटेशन कार्ड को एक दफा पढ़ते हैं और फिर रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। फिर भी थोड़े और पैसे लगा लेते तो क्या हर्ज होता। जैसे है वैसे ही बहुत अच्छे। हम और पैसे क्यों जाया करें? बचत कर भी लिया तो कितने पैसे अब बचेंगे? एक कार्ड वहाँ चंद 100 भेजेंगे। रुपए। आप तो कह सकती है ना आपा, आपके पास इतनी अच्छी नौकरी जो है, अब हम क्या भी कह सकते हैं इस बारे में। नौकरी है तो क्या तीर मार लिया मैंने? क्यों तीर नहीं मारे बेटा? बहन की शादी के सारे इंतजाम। फिर भी अम्मी, थोड़ा और वक्त होता तो और भी अच्छी हो सकती थी। जो हो रहा है वो ही बहुत है।
वैसे भी शादी पे कितने पैसे लग गए? चलो कोई बात नहीं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बेटा, इज्जत रह रही है हमारी। मैं तो पूरी पूरी रात जागती थी कि शादी का इंतजाम कैसे होगा। वैसे अम्मा, आप अब्बा को बुलाएंगी क्या? हाँ, क्यों नहीं बुलाएंगे? बाप हैं तुम्हारे भाई, उनके बगैर शादी कैसे हो सकती है? अभी अगर उनके पैसे के बगैर शादी हो सकती है तो उनकी मौजूदगी के बगैर भी हो सकती है। वो आके क्रेडिट ले जाएगा कि हाँ। मैंने करा सब कुछ। देखो बेटा, नहीं वो है ही ऐसा, दिखाने कर क्या के लिए सकता है। बहुत कुछ करना पड़ता है। तुम्हारे बाप नहीं होंगे तो लोग 100 सवाल करेंगे हमसे। हाँ अम्मी, क्योंकि माशरे का यही तो काम रह गया है कि बाप के फराइज याद दिलाने के बजाय शादी के ग्रुप फोटो में उनकी मौजूदगी का जरूर इसरार करें। अम्मी, आप उनके घर कार्ड देने नहीं जाएंगे, उनको बस फोन पे बता दीजिएगा। अगर उनको आना होगा तो वो आ जाएंगे। वैसे भी हम उनसे कोई मन्नत समाजत नहीं करेंगे शादी में शिरकत के लिए। कितने महीने हो गए, अब्बा ने एक बार पूछा भी नहीं कि शादी के क्या इंतजाम है, कुछ ये तो करना है, गलत कुछ है। रह तो नहीं गया। और अब आप उन्हें मनाने की कोशिश करने जा रही हैं कि अल्लाह के वास्ते वो शादी में शिरकत करें, बच्चे को अपने साये में रुखसत कर लें। वैसे भी अगर आपने बुलाना है तो सिर्फ अब्बा को बुलाएं। ये उनका पूरा खानदान, बीवी बच्चे, इनको बुलाने की जरूरत नहीं है, खास तौर पे हमाद को। हमाद को तो वैसे भी इनविटेशन की जरूरत नहीं है। अगर वो हमारी तरफ से नहीं आएगा तो बारात के साथ चला आएगा। अच्छा खैर, अब ये लिस्ट बना लो जल्दी से सारे मेहमानों की, मुझे लिख के दे दो कार्ड, मैं बांटना शुरू कर दूंगी। इसकी लिस्ट ये लिखो सारे नाम। जिंदगी का एक और नया चैप्टर, कभी स्टार्ट ऑफ अ प्रोफेशनल लाइफ। वो प्रोफेशन जो मेरा एम्बिशन था, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि इसमें चैलेंजेस क्या होंगे, और ये भी नहीं जानता कि ये प्रोफेशन मेरे लिए आइडियल होगा कि नहीं। लेकिन ये जरूर जानता हूं कि ये एक इंडिपेंडेंट लाइफ और इंडिपेंडेंट चॉइसेस की शुरुआत है, और ये कि ये वो जिंदगी नहीं होगी जो मैं अब तक डैड, माँ और सारा के साथ गुजारता रहा हूं। मैं पहले हमेशा घर से छोटे मोटे ट्रिप्स के लिए तो जाया करता था, लेकिन अब पहली बार एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए तकरीबन 1 साल के लिए चला जाऊंगा, और उसके बाद मजीद ट्रेनिंग्स, और फिर उसके बाद जॉब के लिए इस्लामाबाद, फिर शायद दुनिया का कोई और मुल्क। जिंदगी में कितनी आसानी से कितना सिग्निफिकेंट चेंज आ जाता है। मुबारक हो। खैर मुबारक। दिन बड़ी चली जल्दी गई। ख्याल आ गया आपको इत्ला देने का, वरना हम तो सोच रहे थे कि शायद शादी वाले दिन ही बताएंगे। मुर्तजा आते होंगे अभी, वो आते हैं तो देखते हैं क्या करना, जाना भी है कि नहीं। वैसे मैं तो साफ बता दूं, मेरा मेरे कार्ड बच्चों उठाओ, का निकलना इतना यहाँ मुमकिन है। मेरा फर्ज था आपको दावत देना, आ गया। आगे जैसे आपकी मर्जी। मुझे नहीं लगता ये भी कोई अकल वाली बात आ है। गया, आ गया, आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुबारक हो भाई, आपकी बेटी की शादी है। रिश्ता तय कर लिया, बाकी सारे मामला तय कर लिए, तो फिर कहेगा बताया नहीं। मेरे आने ना आने से क्या फर्क पड़ेगा। भाई समझ के बाहर है ये बेटी है आदमी। आपकी, अपनी बेटी को अपने हाथों से रुखसत नहीं करेंगे क्या? जैसे बाप के बगैर रिश्ता तय कर लिए, ऐसे रुखसत भी कर दे। ये रस्मी कार्रवाई के लिए बाप का होना लाजिम है क्या? बिल्कुल। ऐसे पॉइंट पे वो सबसे सही जवाब देती है 11 कश्यप। तारीख को रुखसती है चांदनी मैरिज हॉल में। ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया, बस 12 को वलीमा है रॉयल मैरिज हॉल में। यही वक्त है जब आपकी बेटी को आपकी जरूरत है। उसके बाद तो वो अमेरिका चली जाएगी, क्या पता नहीं बात। फिर देख कभी कैसे आपकी जरूरत होती है उसे या सिग्नल नहीं। पकड़े। मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज।
तो दोस्तों इसी के साथ थर्ड पार्ट एंड होता है, मिलते हैं फोर्थ पार्ट में। बाय बाय।